ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। क्या आप भी अपनी कमाई का जो है 10वां हिस्सा जो है वो अलग निकालते हैं? हाँ या ना? क्योंकि ये आगे चल करके आपके जीवन में बहुत बड़ा एक फ़र्क पैदा कर सकता है। वो आगे हम चर्चा करेंगे। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और ये कुछ ऐसा है कि जहाँ पालनहारी जी ने भी या जो प्रभु है उन्होंने भी कहा हुआ है कि अपनी कमाई का जो भी आप कमाते हैं, चाहे महीने का हिसाब लगाइए, चाहे प्रतिदिन का हिसाब लगाइए, उसमें से 10वां हिस्सा जो दान के निमित्त उसका प्रयोग करने के लिए या उसको आध्यात्मिक कार्यों में लगाने के लिए कहा गया है। और महालक्ष्मी जी का ये जो आशीर्वाद जो आपको प्राप्त हो, जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी अर्निंग है, उसमें से 10वां हिस्सा ज़रूर निकालना चाहिए। नहीं तो यही 10वां हिस्सा जब आप बाहर नहीं निकालते हैं, कई जगह तो आपने ये भी सुना होगा कि जो आपका अन्न है, अन्न में से भी पहली रोटी गाय को, फिर कुत्ते को या चींटियों को या कौवे को, ये अलग अलग बलि की प्रथा जो है हमारे वेद शास्त्र में पहले से ही अपनी बीमारियों को, कलेशों को निकालने के बारे में कहा गया है। कि फिर जब सब कुछ कर दिया कि गाय को भी रोटी दे दी आपने, गौ माता को, आपने श्वान को भी रोटी दे दी, कुत्ते को भी रोटी दे दी, आपने जो है चींटियों को भी कुछ डाल दिया, आपने कौवों को भी कुछ डाल दिया। उसके बाद अपने द्वार पे देखा कि कोई भिक्षुक तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं खड़ा हुआ है। फिर जो अन्न किया जाता है ठाकुर जी को भोग लगा करके, या जो भी आपके इष्ट हैं, माँ भगवती को भोग लगा करके, वो अमृत तुल्य कहा गया है। लेकिन अगर आप ये अन्न के भी 4 बलि नहीं निकालते हैं और अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा है अगर आप नहीं निकालते हैं, तो कई आएंगे कि ये हमें तो कभी कुछ हुआ नहीं, हमने तो निकाला नहीं आज तक। तो हो सकता है कि बहुत जगह आपका वो धन जो है आप शायद गौर ना कर रहे हो कि शायद बीमारियों के रूप में, या किसी आर्थिक नुकसान के रूप में, या कहीं पैसा जो है आपका फंस गया, वो चला गया। ये वही धन है जो आप 10वां हिस्सा अपना नहीं निकालते हैं। और कई बार तो आगे चल करके ऐसा भी कुछ लोगों की ज़िंदगी गाड़ी को ठप कर देता है कि ऐसा लगता है जी अब तो हमारी कमाई ही किसी ने बांध दी, कि बरकत ही नहीं हो रही है। ऐसी भी स्थिति आ जाती है। तब उपाय करना थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि ना ही तब आप धन इकट्ठा निकाल पाएंगे, ना ही तब व्यवस्था कर पाएंगे। और उस जो 10% जो धन है उसके द्वारा फिर चाहे आप उसको पूजा पाठ के कर्म में लगाइए, चाहे आप उसको दान के कर्म में लगाइए, चाहे भूखों को अनाज दान करने के कर्म में निकालिए, चाहे कोई पाठ या कथा आपने घर में करवानी उसके लिए निकालिए, चाहे जो पूजा की सामग्री है आप मंदिर लेके जाते हैं या घर में यूज़ करते हैं, चाहे उसके लिए निकालिए कि प्रभु के निमित्त जो है 10% जो है वो निकाला जाए दूसरों के लिए। और कई बार तो वो अपने लिए ही लाभदायक होता है कि पैसे इकट्ठे करके रख लिए, उसी से घर में कथा पूजन हवन जो है 6 माह में या 1 साल में एक बार करवा लिया, या दान कर दिया किसी को उसी कमाई से, तो वो अपने लिए लाभकारी होकर के और गुना होकर के जो है बढ़ के आता है, कभी कमी नहीं होगी। मैं ये मेरा विश्वास है। शुरू में हमें भी लगा कि जब ज्ञान प्राप्त हो गया कि भैया ऐसा करना चाहिए, वेद शास्त्र इसके लिए आज्ञा देता है, तो लगता है कि भैया अब कमाई कम है, 10% पहले निकाल देंगे तो फिर भाई बचेगा क्या। लेकिन याद रखिएगा कि जब तक नहीं निकालते थे तो धन तो बचना तो छोड़ ही दीजिए, कि कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई ऐसी समस्याएं जो है कि आपका पैसा आया और निकल गया। लेकिन जब 10% निकालना शुरू किया, जब से फिर चाहे उसको आपने दान में लगाया, पूजा पाठ की सामग्री में लगाया, धार्मिक यात्राओं में लगाया, जो है किसी बेचारे गरीब को खाना खिलाया, वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन लगाया आपने उसको किसी दूसरे के कल्याण में या मानव कल्याण में, आध्यात्मिक उन्नति में, प्रभु के निमित्त। अब बहुत सारे आएंगे कि कहेंगे कि अब भगवान भी टैक्स लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि प्रभु ने ही आपको सब कुछ दिया है। तो प्रभु ने वो व्यवस्था भी की है जहाँ बहुत सारे ऐसे भी समाज में हैं
जो आपके ऊपर आश्रित हैं। अब कोई मांगने वाला आया तो हम लोग कहते हैं कि भैया हम इनको क्यों दें, जाओ बहुत अच्छे हो, तंदुरुस्त लग रहे हो, भीख मांग के क्यों खाते हो, जाओ कहीं नौकरी वोकरी करो। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि शायद वो शरीर से तंदुरुस्त हो सकता है वो मानसिक रूप से जो है अशिप्त हो, या कई जगह ऐसा भी होता है कि लिखा है उनका प्रारब्ध कि मांग मांग करके दूसरों को यही बता रहे हैं कि पिछले जन्म में हमने भी नहीं दिया था, इस जन्म में भीख मांगनी पड़ रही है, आप दीजिए, नहीं तो हो सकता है आगे चल करके आपको भी ये कर्म ना करना पड़े। कभी मांग करके देखिए, सबसे कठिन कार्य है। घर घर मांगना, चाहे अपने पेट भरने के लिए या चाहे मानव कल्याण के लिए। जब आप किसी बड़ी सेवा के लिए जुड़ते हैं, मानव कार्य के लिए, मांग करके देखिए घर घर जा करके, बहुत कठिन कार्य है। और अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ठाकुर जी की कृपा बनी है कि आपके पास पर्याप्त धन आ रहा है, वहाँ से बैठ करके निकाल करके आप अपना ही उस संपत्ति के द्वारा इस लोक में तो कल्याण है ही, उस लोक में भी जब असली यात्रा शुरू होगी जीवन समाप्त होने के बाद, तब यही दिया हुआ धन आपका वहाँ पे काम आता है। जब यम के दूत आपको मार्ग में मिलते हैं, यहाँ जो दिया ना वो वहाँ पे अकाउंट की तरह जो है वो जमा हो जाता है, फिर वो आपको वहाँ पे प्रताड़ना नहीं देते हैं। लेकिन जो सूर्यदेव के उपासक हैं, माँ भगवती के उपासक हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान शिव के उपासक हैं, तो वो जब उन यात्राओं पे जाते हैं तो शायद उनको वो यातना झेलनी नहीं पड़ती, क्योंकि उनका अलग कर्म है। कभी तो कहते हैं ना कि जिन्होंने वैराग्य ले लिया या आध्यात्मिक कमाई जिनके पास है, वो शायद ये वाली कमाई दान ना भी करें, वो अपनी कमाई वहाँ पे जोड़ रहे हैं। लेकिन जिनका अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ाव नहीं है, कि ज़्यादा समय आप भक्ति में नहीं दे सकते, पूजा पाठ में नहीं दे सकते, तो इस दान के द्वारा ये जो 10वां हिस्सा है आपका, जो प्रभु का टैक्स है, दे करके अपना यहाँ भी कल्याण कर सकते हैं, वहाँ भी कल्याण कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने सब कुछ दिया है आपको, शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ। कई आते हैं कि भैया मैंने तो अपनी मेहनत से कमाया है, ये मैंने अपने शरीर के बल पे कमाया, मैंने अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा कमाया, मुझे कौन सा भगवान ने आके दे दिया। तो भैया जब जन्म ही दे दिया आपको, सबसे पहले तंदुरुस्त शरीर दे दिया, आपको बुद्धि दे दी कि उसका प्रयोग करके आप अपना धन एकत्रित कर सकें, वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ ही है। अगर जन्म ही ना मिलता तो फिर क्या संपत्ति एकत्रित कर पाते। यही जो सोच है कई बार हमें परमार्थ से दूर ले जाती है। लेकिन जब और प्रैक्टिकल करके देखिए, मैं हर एक वीडियो में जब भी बात करता हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में, मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद करके देखिए प्रैक्टिकल। 1 2 महीने 3 महीने अपना ये जो प्रभु का टैक्स है, जितना कमाया उसका 10वां हिस्सा निकाल करके किसी भूखे को रोटी खिलाने में लगाइए, किसी के पास दवाई नहीं है उसमें लगाइए, उसमें से निकाल के देना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपनी पूरी कमाई से देना है, सिर्फ 10% प्रभु का टैक्स, 10% जो है मानव कल्याण के निमित्त, 10% सामाजिक कल्याण के निमित्त, सिर्फ 10%, 10% प्रभु का टैक्स, जिसके द्वारा दूसरों का भी कल्याण हो, और यही कमाई आगे चल करके आपके परमार्थिक कमाई में जो है वो जुड़ती रहे। वहाँ भी अकाउंट फिर वैसा ही चलता है कि यहाँ के अकाउंट जब यात्रा समाप्त हो जाएगी, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। कोई भी बैंक अकाउंट आपका हो, कोई भी कोठी आपकी हो, कोई भी कार आपकी हो, किसी भी तिजोरी में रखा हुआ हो, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जो दान कर दिया जाता है, ये 10% प्रभु के टैक्स के निमित्त, वो वहाँ जा कर के भी कई गुना होकर के आपको प्राप्त होता है। और उसी धन के द्वारा जब अन्न दान और जल दान आप करते हैं, जैसे गौ माता को रोटी या किसी भूखे को रोटी खिला दी उसी पैसे के द्वारा, तो फिर तो और महाफल जो है आपको परलोक में भी प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो यहाँ दान दोगे वही वहाँ मिलेगा बाद में। अगर नहीं यकीन आ रहा तो वेद शास्त्र पढ़ करके देख लीजिएगा, या मरने के बाद की यात्रा कैसी होती है। कभी अगर कभी जो दिव्य नारायण जी ने गरुड़ जी को बताया है, वो ज्ञान यदि आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो शायद आपकी सोच जो है वो बदल जाएगी, और
ये जो प्रभु का टैक्स है, जो अनिवार्य है आपकी इहलोक की और परलोक की उन्नति के लिए, वो आप फिर बड़े भाव से खुश होकर के और खुद देखेंगे कि आपके उस प्रभु के टैक्स के द्वारा जब किसी सामने वाले की भूख तृप्त होती है, किसी को जो है औषधि मिलती है, या किसी की मदद आप करते हैं, या अपनी ही आध्यात्मिक मदद आप करते हैं, तो देखना हर जगह सुख, शांति, समृद्धि, अमन, और कभी धन कम नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना, बढ़ेगा ही कई गुना, लेकिन घटेगा नहीं। समुद्र की तरह कि कितने लोटे निकाल लो, लेकिन कम कभी भी नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रभु के टैक्स वाली बात जो है अनिवार्य आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अभी आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।